नमस्ते बच्चों, झारखंड डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 6 के अध्याय 3 के पृथ्वी की गतियाँ सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम पृथ्वी की गतियाँ है। तो आपको तो कुछ आश्चर्य होगा कि पृथ्वी तो हमारी स्थिर है, फिर इसमें पृथ्वी में गति कहाँ से आ गई। तो बच्चों, भूगोल में हम लोग बहुत सारी ऐसी रोचक बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे जो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी लगेगी। और भूगोल जो विषय है वो आप लोगों के लिए नया जरूर है, लेकिन इतना मनोरंजक है कि यदि आप लोग इसमें थोड़ी सी रुचि लें तो आपको घर बैठे पूरे विश्व की कई सारी बातों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। आप लोग तो देखते होंगे कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है, वो चलती फिरती नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। पृथ्वी की भी अपनी एक गति होती है और पृथ्वी हमेशा गतिशील होती है। और ये पृथ्वी की जो गति है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। घूर्णन को हम लोग अंग्रेजी में रोटेशन कहते हैं और परिक्रमण को हम लोग अंग्रेजी में रिवोल्यूशन कहते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग घूर्णन गति के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने तो बचपन में या अभी भी आप लोग लट्टू तो नचाते ही होंगे, और लट्टू जब नचाते हैं तो लट्टू कैसे नाचता है वो आप लोग जानते होंगे। यदि आप लोगों ने लट्टू नहीं नचाया तो लट्टू नाचता हुआ देखे तो जरूर होंगे कि लट्टू कैसे नाचता है। तो हम लोग उसी के साथ अपनी पृथ्वी को जोड़ते हैं। जिस प्रकार लट्टू अपने अक्ष पर नाचता है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी जो है वो अपने अक्ष पर नाचती है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी का एक हमने चित्र बनाया है और ये पृथ्वी का अक्ष है, यानी लट्टू का अक्ष है। जिस प्रकार लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी इस अक्ष पर घूमती है। हम लोग इसको दिखाने के लिए एक आपके सामने पृथ्वी का मॉडल, जिसको ग्लोब कहते हैं, जिसको आप जानते हैं, इस ग्लोब से इसको हम लोग जान सकते हैं। ये देखिए, ये पृथ्वी का अक्ष है, दिखाई दे रहा है। ये पृथ्वी का अक्ष है और ये पृथ्वी है, और पृथ्वी इस तरह से अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। इसी गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और बतलाना चाहती हूँ कि ये जो ग्लोब है, अब इसको, ये जो पृथ्वी है, ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है, तो इस ग्लोब को अपने अक्ष पर हम लोग दो तरीके से घुमा सकते हैं। एक इस तरह से घुमा सकते हैं और एक इस तरह से घुमा सकते हैं। तो आपको यह उत्सुकता हो रही होगी कि यह ग्लोब किस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा या इस तरह से घूमेगा, यानी पृथ्वी की गति ऐसे है या फिर ऐसे है। तो मैं आप लोगों को बतलाऊं कि पृथ्वी की जो घूमने की गति है, जो दिशा है, गति की जो दिशा है, वो हमेशा इस तरह से होती है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। तो हम लोग इसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। आप लोग इस चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये पृथ्वी जो है वो हमारी झुकी हुई है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये पृथ्वी का जो अक्ष है वो बिल्कुल सीधा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा झुका हुआ है। और इसका झुकाव का जो कोण है वो देखिए 66.5 डिग्री, इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का है। और जब इसके ऊपर हम लोग लंब गिराते हैं तो यह झुकाव का कोण लंब से 23.5 डिग्री का होता है। इसी को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। इस घूर्णन गति को करने में पृथ्वी को 24 घंटे का वक्त लगता है। मतलब एक चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर पृथ्वी को लगाने में 24 घंटे का वक्त लगता है। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि 24 घंटा हम लोगों ने कहाँ सुना है। 24 घंटा तो आप लोगों ने भी सुना होगा, तो 24 घंटा कहाँ सुना? 24 घंटे हमने एक दिन में सुने, और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अब आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं। एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं ये हम लोग जान चुके हैं
कि चूंकि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, इसलिए एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अब आप लोगों को एक मनोरंजक गतिविधि के द्वारा हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। आइए तो हम इस गतिविधि को करते हैं। चलिए हम लोग इस गतिविधि की शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे हाथ में ये पृथ्वी का मॉडल, जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं, ग्लोब है, और सामने में एक टॉर्च जल रही है। उस टॉर्च को हम लोग सूर्य मान लेते हैं। तो सूर्य की रोशनी उस दिशा से इस दिशा में आ रही है और ये पृथ्वी के घूमने की दिशा है, घूर्णन गति की ये दिशा है। अभी वो सूर्य की रोशनी पृथ्वी के इस देखिए आधे हिस्से में पड़ रही है, तो इस आधे हिस्से में दिन है और इसके पीछे का जो हिस्सा है यहाँ पर रात है। आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि ग्लोब का ये वाला हिस्सा तो चमक रहा है और ये वाला हिस्सा बिल्कुल अंधकार में है। तो इस पृथ्वी के इस हिस्से में भी दिन है, इस हिस्से में रात है। अब जो जो पृथ्वी इधर घूमती है तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के पास आता है वहाँ पर दिन होता चला जाता है, और पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य से पीछे आता है वो हिस्से में रात होती है। तो हम लोग इस प्रकार देख पा रहे हैं कि यह दिन और रात जो होता है वो पृथ्वी के घूमने के कारण होता है, सूर्य के कारण नहीं होता। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है और पृथ्वी पर दिन और रात का कारण ये पृथ्वी की घूर्णन गति होती है। चलिए देखिए, तो इस घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आप लोग रात में सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो उजाला नजर आता है, और दिन भर जब काम करते हैं तो दोपहर के बाद शाम होती है और सूर्य डूब जाता है और तब रात हो जाती है। आपने देखा होगा और यह अनुमान भी लगाया होगा कि सूर्य जो है वो पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। इसका मतलब सूर्य घूमता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो जान चुके हैं कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, और हमने अभी देखा कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। बच्चों, आप लोगों ने रेलगाड़ी में या बस में सफ़र जरूर किया होगा और आप देखे होंगे खिड़की के किनारे जब बैठते हैं तो रेलगाड़ी जिस दिशा में जाती है, मान लीजिए कि रेलगाड़ी इधर जा रही है तो आपको बाहर के पेड़ पौधे इधर आते हुए प्रतीत होते हैं। पेड़ पौधे बस या रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में आते हुए प्रतीत होते हैं, और यही बात होती है हमारी पृथ्वी के साथ भी। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए हमको सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ नजर आता है, और यही कारण है कि सूर्य पूरब में उगता हुआ प्रतीत होता है और पश्चिम में डूबता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य वास्तव में न कभी उगता है न कभी डूबता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इस घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, और दिन और रात मिलाकर के 24 घंटे का होता है, और यह पूरी गति एक दिन में हो जाती है, इसलिए इस गति को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पृथ्वी की दैनिक गति या पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में जानकर कैसा लगा? आइए हम आपसे अब 2 सवाल रखते हैं। इन दोनों सवालों को आप जरूर सोचिएगा, इनका उत्तर जरूर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अपने बड़ों से, अपने शिक्षकों से, अपने माता पिता से, अपने अभिभावकों से इन दोनों सवालों का उत्तर खोजने का जरूर कोशिश कीजिएगा। अगले क्लास में हम इन उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह जो सवाल है वो इस प्रकार है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए तो क्या होगा? अगर हमारी पृथ्वी घूमना बंद कर दे तब क्या होगा? और यदि पृथ्वी के घूमने की गति थोड़ी तेज हो जाए या थोड़ी धीमी हो जाए तब क्या होगा? है ना काफ़ी मनोरंजक सवाल। तो सोचिए, अपने दिमाग पर जोर लगाइए और इस सवाल का उत्तर ढूंढ के रखिए। अगले क्लास में हम इन सवालों के उत्तर की चर्चा भी करेंगे और पृथ्वी की दूसरी गति, परिक्रमण गति के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।